कहती है कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। सुनाया था ना कि कई बच्चे सोचते हैं हम विजयी तो बने, लेकिन माला तो 108 की है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनो, तो बाप दादा माला में भी लड़े लगा देगा। आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ही है ना, कि सिर्फ 108 विजयी बनेंगे? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक। क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिए है ना, चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें भी ये विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा तो कहता। इसलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी है। कितना मीठा, कितना प्यारा रहम का सागर बाबा है। दया का सागर बाबा है। अभी इंग्लिश शब्द आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। रहम का सागर बाबा है, दया का सागर बाबा है। कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हल्का बना देता है। बाबा ने कहा तेरा कैसे, मेरा सो तेरा, मेरा छूट जाए तेरा हो जाए, कितना हल्का बना देता है। तो मुझे ये गीत अच्छा लगता है, सबके बोझ उठाने वाले मेरा भी उठा लिया। हाँ, इतने अच्छे अच्छे गीत भी बने हैं। तो बाबा कहते थे हम बच्चों को साकार में, कभी कहते थे गीत की ज़रूरत नहीं है,
कभी कहते थे गीतों की कैसेट अपने पास रखो बच्ची, जब कोई मुरझापन आवे ना गीत बजा दो, बस चला जाएगा। बहुत अच्छी विधियां हैं, युक्तियां नहीं मैं कहेंगी। एक बारी किसी ने हमको इशारा दिया, आप युक्ति शब्द नहीं बोलो। मैं आपको शब्द शब्द में भी अर्थ है ना, युक्ति कहीं चालाकी होती है, विधि से सिद्धि होती है। भाई इस विधि से ही सिद्धि है। तो हम युक्तियां शब्द आप देखिए मैं नहीं बोलती हूँ, किसी ने मेरे को ही सिखा दी थी, भाई आप इनको बताओ युक्ति शब्द नहीं बोले। तो कहेंगे ये देखो युक्ति से चलते हैं, माना होशियारी से, वो नहीं, विधि से। विधि माना एक्यूरेसी, राइट सोचना। तो जब मेरा तेरा हो गया ना तो बिल्कुल हल्के हो गए। हल्के तो हो गए, पर हल्के बन के क्या करें? तो ये पहले देखे हम हल्के हैं। तो बाबा ने तो हमने दिल से कहा, अभी बाबा मेरा कुछ नहीं, तो संकल्प ही नहीं चलता है। पर बाबा कहते हैं मैं तेरा हूँ, बाबा वो भी कहता है मैं तेरा हूँ। मैं तेरा कहती हूँ तो वो भी तेरा ही कहता है, मैं भी तेरा हूँ। इंडिविजुअली हर एक को पर्सनल कहता है मैं तेरा हूँ। और वंडरफुल तो ये बात है, और कोई मनुष्य आत्मा कहे न सबको तो मैं तेरा हूँ तो गुस्सा लगेगा। एक तरफ मेरे को कहता है तेरा हूँ, दूसरे इनको कहता है मैं तेरा हूँ। बहुत, और भगवान इतना ऊंचे से ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना, हर एक को कहता है मैं तेरा हूँ, हर एक कहता है मैं तेरा हूँ। क्या समझते हो? पर्सनली हर एक कहता है मैं तेरा हूँ, अब पर्सनली हर एक को कहता है मैं तेरा हूँ, और हर एक को कहता है तुमको राज्य भाग देता हूँ, तुम भाग्यवान बनो पुरुषार्थ में तो राज्य तुम्हारे हाथों में है। सिर्फ भाग्यवान बनो। मेरे बने हो भाग्य तेरे हाथों में है। जो करेंगे ना, करेंगे तो राज्य पाएंगे, यानी अभी भी राज्य पद पाएंगे, अधिकारी बनेंगे। सतयुग में ऑटोमेटिक बनेंगे, पर बनाएंगे अभी, बनेंगे अभी, वो नेचुरल आत्मा में भर गया संस्कार। पर जाएंगी ना वहाँ तो संस्कार लेके जाएंगे। संस्कार यहाँ भरे हैं। बाबा से बच्चे बनकर के भाग्य से राज्य लेने के लायक बनने के संस्कार अभी बने हैं। तो हम अपने आप इसी धरती पर, धरती बदल, आसमान यही होगा, पर सारा वातावरण बदल जाएगा, उसमें राज्य करने आ जाएंगे। पर भाग्य से राज्य भी फिक्स किया तो भी आज वंडर तो मुझे ये लगा, बाबा के साथ इतना प्यार है, तो ऐसी आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए कल शाम को जो बातें निकली
उसको आज बाबा ने अंडरलाइन किया, परोपकारी को। गीता बहन आप थी कल शाम को? अच्छा, जो कल शाम को जो थे परोपकारी को बाबा ने आज अंडरलाइन किया। तो हम सब सोच रहे संकल्प में सबका कल्याण हो, उद्धार हो, उपकार हो, तीनों में कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कैसा अधम है उसका उद्धार हो, जो अपकारी भी हो हमारा उसका भी उपकार हो। इतनी श्रेष्ठ ऊंची दृष्टि वृत्ति हमारी कैसे बने? ली भाई ये ट्रेनिंग ले रहे हैं ना हम, हाँ सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना। कल्याण सबका, समय कल्याणकारी, ये कल्याणकारी बाप है, सबका कल्याण होवे, अच्छा है। अधम का भी उद्धार होवे, उसको भी अच्छा संग मिले, आदतें छूटे, वो भी संग के रंग में बदल जाए। फिर अपकार करने वाला जो हमारे अपोजिशन में बहुत कुछ नहीं, उसका भी उपकार करो। कितनी श्रेष्ठ भावना और कामना वाली आत्मा मुझे बनना है अभी। जरा भी माइंड न करें इसने मेरे अपकार किया, और ना ना मेरा कल्याण किया, मेरे में जो योग्यता न थी ना, वो योग्यता लाने में निमित्त बना। जो सहन शक्ति न थी ना, बाबा किसमें सहन शक्ति नहीं है ना, सहन शक्ति से वंचित है बेचारा, उसको स्नेह संयोग दे करके सहन शक्ति अपना, हम जिनसे है ना बहन भाई है ना, दे दो। या कोई भी शक्ति की कमी किसमें है ना, तो ऐसे करके छिपा के दे दो। पुण्यात्मा ऐसा करता है, छिपा के देता है, रिटर्न मांगता नहीं, परंतु मैं देता हूँ ये भी कभी नहीं बोलता है, सोचता भी नहीं मैं देता हूँ। जिसके भंडारे में बाबा ने कहा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखो, आह्वान करो, उसके भंडारे में कोई गुण शक्तियों की कमी नहीं है, किसको भी मिल जाए। तो हमने ऐसे दानी महादानी देखे हैं, किसको पता है किसको नहीं पता है। हमारा लौकिक में काका और बाबा का काका सिंध में मशहूर थे, बहुत मशहूर थे। दोनों ही दानी महादानी थे। दोनों की वाइफ 35 साल में छूट गई थी। पहले भी जैसे कि बिल्कुल उसको तो बच्चा नहीं था, इसको हमारे काके को एक बच्चा था, बहुत ब्रह्मचर्य को मानते थे। फिर घर में नहीं रहते थे, और कोई भाजाई या कोई बहन नहीं रहते, वहाँ थे पेड़ी पर। घर में एक बारी खाना खाते थे। खाने के समय मजा लगा, काके के सामने कोई बात करे, कोई हम बच्चे भी ऐसे चले ना। खाना भी कोई विडो नौकर औरतें उनके हाथ का नहीं खाते थे, विडो अच्छी भगत आत्मा हो गए वो बनाती उनके लिए, वो खाना खाते। असल यहाँ से हम हिलेंगे भी नहीं, संदल पर खाना खाएंगे, संदल यानी लकड़े के उसमें बैठेंगे। आया काका घर में आया, कभी गुस्सा देखा नहीं उसमें, कभी नाराजगी देखी नहीं।
बड़ी सभ्यता दोनों काका में। बाबा पहले पहले कहता था शुरू में, काके की मेहरबानी है। फिर अंदर कमरे भरे पड़े रहते थे, कपड़े के, फलाने के, अनाज के। गौशाला थी, गौ कभी दूध कभी बेचा नहीं था। बगीचा था, फ्रूट था, भले सब खाए। बगीचे में साधु रहते थे, सब साधुओं का दर्शन करे। कथा रोज शाम को चले कि दानी महादानी परोपकारी की सूरत बताती हूँ। कब मजाल है, कभी कोई को कहे तुमने अभी जो इतना क्यों लेते हो, कभी नहीं। आए एक अच्छा, हम नौकर शब्द तभी भी नहीं कहते थे, एक भाई खड़ा रहता था, बैठा, टाइम 10 बजे दोनों बैठेंगे अच्छी तरह से। जिसको कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, ना चाहिए, उसको इशारे में दे देंगे, सिर्फ वो बैठे हैं। पैसा चाहिए, लेके जाओ। लड़की की शादी करानी, अच्छा इतना लेके जाओ। असुर कुछ नहीं बोलते थे, जाओ ना। तो बताती हूँ, ये भी समझो कलयुग के अंत में भी ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्माओं के आधार पर ही, जैसे बाबा कहते हैं, सन्यासी महात्माओं के आधार पर ही भारत थमा हुआ है। पर सन्यासी महात्माओं को फिर सब उनके जो चेले होंगे वो देंगे, ये कमाएंगे, सच्चे की कमाई, पर अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाया। हम बच्चों पर भी नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल रखा। दोनों ने जब शरीर छोड़ा, बाजार में पालकी पर उनको उठाया। सारी बाजार जो परी कहते थे शाही बाजार, बड़ी बाजार, पालकी में बिठाया, बिठा करके अर्थी को लेके गए। तो ये भी एक अनेक जन्मों की अब की हुई कमाई। तो दादी से कल मैं रोया, हम ऐसे अंतिम जन्म में भी ऐसे कुल में जन्म लिया है, वो संस्कार काम में आ रहे हैं। बने यहाँ से, बने यहाँ से। ये दादी से 2 दिन थोड़ी थोड़ी रोजान करते भी। बाबा ने कहा कुल उसका जो होगा ना, संपन्नता वाले का कुल, उच्च चरित्र वाले का कुल, न सिर्फ संपन्नता। जो कई दानी आजकल है टैक्स बचाने के लिए दान करते हैं, वो दान नहीं है। यहाँ डोनेशन का या लगा हुआ हो बोर्ड, सब मंदिर मस्जिदों में, चर्च में, स्कूलों में, धर्मशालाओं में, हॉस्पिटल्स में, उन दोनों में वो दानी नहीं थे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ से आता है सबको मिलता है, उसमें वो खुश, जो बाबा दुआएं कहते हैं ना, उनकी खुशी भी दिखने वाली नहीं, परंतु भक्ति तो सच्ची भक्ति करेंगे, न कि भगवान से ऐसे आवाज से आरती उतारेंगे, ये नहीं, ना। 10-11 बजे के पहले कभी खाएंगे नहीं, कभी नहीं खाएंगे। ऐसा भी एक नियम रखना अपना, सच्चा, अपनी स्थिति को भी शानदार रखना। शानदार माना नीची ऊंची नहीं हो, कभी नीचे कभी नीचे, कभी अशुद्धि की अंश न हो,
अभिमान की अंश न हो, पुण्य आत्मा बनना है। उसको देखने में भी देखने वाले भी खुश होते हैं। उनके आके ऐसे भिखारी नहीं जा सकते हैं, झूठे, ये भी देखा है, झूठे भिखारी उनके पास नहीं जा सकते हैं। सच्चा जिसको आवश्यकता होंगी आएंगे, उनको मिलेगा। अभी ऐसी ऊंच श्रेष्ठ आत्मा बनने की शिक्षा मिल रही है हमको। उनके पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार प्रेजेंट समय भी ऐसे कर्म किया जो लौकिक में तो उसको ही भगवान मानते रहे। पीछे मेरे को समझा ये भगवान की बनी है, पहले उसको ही भगवान समझा था उसके पुत्र पौत्रों ने। काका ही कहता ये मत करो, मैं कहा काका आशीर्वाद करो, आपके कुल का नाम बाला करेंगी, खराब नहीं करेंगी। अपना आप पहचान, बाबा कहता है तो अपने आप को पहचान, बाकी प्रदर्शन बंद कर। इसलिए बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बन। आत्मा फिर तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन, स्व का दर्शन कर। बाबा सिखाता है दर्पण में अपने अंदर अपने आप को देख। बाबा कहता है अपने आप को देख। कौन कहता है? कहते कैसे देखूं? अच्छा मैं अंतर्मुखी, कहता हूं अंतर्मुखी बन तो अंतर की आंख खुले। और जब तक बाहर मुक्ता का इतना % भी है ना, उसको अंतर्मुक्ता के सुख का, अपने आप को परिवर्तन करने का, लगातार पुरुषार्थ करने का भाग्य नहीं है। ये भाग्य है कंटिन्यू पुरुषार्थ करना। कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी ठंडा पुरुषार्थी, भाग्य नहीं है। आजकल मैं सीधे शब्दों में बोलती हूँ, माइंड नहीं करना। जैसे कहेंगे भाग्यहीन है, पुरुषार्थ ऐसा करो। तो कल शाम को क्लास कराते मुझे ख्याल आया, इतने हमारी नेचर में हमारे पुराने कोई संस्कार या साधारण संस्कार न हो, बाबा के जो गुण है वो लाइफ में हो, उसकी शक्ति नेचर में आ जाए। क्या समझते हो? ध्यान से सुनो, समझो। जानकी के नाम ही जैसे मर गया, खलास हो गया, वो तो चली गई ना। पर बाप कैसे हो जो वर्षे में मिला है। पर वर्षा भी बाबा कहता है मैं लायक को देता हूँ, देने लिए मैं तैयार हूँ। तुमने मेरे को तेरा कहा, मैंने तुमको तेरा कहा, मैं हूँ तेरा तो मैं तैयार हूँ। परंतु पात्र बनना तेरा काम है, लायक बनना तेरा काम है। जैसे कि मटके को साफ रखना मेरा काम है, दिल को साफ रखना मेरा काम है। दिल में जरा भी जैसे बात किसके प्रति भी विरोध भाव न हो। किसके, भले मेरे प्रति कोई हर्ज, मुझे सब प्रश्न करे, मेरे अंदर न घुसे, अंदर न जाए। सुना, देखा, सोचा, यहाँ गया ना, काम खत्म। पुरुषार्थ में
भारीपन आ गया, भले कोई धोखा देवे पर मैं धोखे में आऊंगा, मैं नहीं आ सकता। धोखे से भगवान ने बचा लिया। और कभी भी हम बाहर वालों कहते हैं दुनिया में दुख क्यों है, अशांति क्यों है। बहुतों ने धोखे खाए हैं धन संबंध से, धोखे खाए हैं। वो जो धोखे खाए हैं ना, उसका दुख अंदर से जाता नहीं है। जिस कारण चिड़चिड़ापन है, करवापन है, कईयों का ना दुख, कभी दुखी चेहरा कभी 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 फिर से हो जाता है, शांति और प्रेम वाला वो बनता ही नहीं है। तो मैं बुला के कभी पूछती हूँ, है तुम्हारे अंदर क्या? तुम्हारा शांति और प्रेम वाला चेहरा चमकता हुआ, यहाँ किसी को दुख, अभी अभी किसने दुख दिया या धोखा दिया, फिर उसका रिटर्न देने का जो चिंतन चलता है ना, मुंह फूला हुआ, चमका हुआ नहीं, फूला हुआ। जब तक वो उसको कुछ शांति तब तक नहीं आएंगी मन में। वो सोचे तो सही, ये भाग्य मेरा जा रहा है। राज्य पाने का जो भाग्य का मेरे हाथों में जो भगवान ने दिया है, मैं गंवा रहा हूँ। बुद्धि क्या सोच रही है? बाबा कहते हैं, आगे कराची में कहते थे, बच्ची मन मना भव। अभी मेरे ख्याल में 40 साल से बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति, अपने आप को कहो ओम शांति। तो मैंने एक बारी मुझे बताया 82 में तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे ख्याल में कितने रोज ओम शांति पर क्लास कराया था लंदन में। कितना सुख मिला है ओम शांति से। बुद्धि क्लीन हो जाती, लाइन क्लियर हो जाती, स्नेह पैदा हो जाता है, संयोगी बन जाते हैं, शक्ति आत्मा में आ जाती है। क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कल्याण है, जवाब है कल्याण है। अब क्या होगा, इसमें भी कल्याण होगा, जो होगा तो कल्याण होगा। अच्छा जवाब है। मुरली मैंने पीछे पढ़ी, पर सुबह को थोड़ा एक बात ख्याल में आई जो कल शाम को कही थी, परंतु फिर भी मैंने कहा कुछ समय के बाद अब फिर, और बाबा ने कहा था ना फुल स्टॉप दो, कितना टाइम लगता है। तो कल तो बोला वास्तव फुल स्टॉप देने में कोई सेकंड लगाने की ज़रूरत नहीं है लगाने क्या है, फुल स्टॉप लगाने में सेकंड भी तो क्या कुछ भी नहीं है। पर बाबा पूछते कितना टाइम लगता है। अपन से पूछो, बाबा पूछता है कितना टाइम लगता है। माना जो बात बीती ना, सेकंड आगे चला, ये समझ काम नहीं करती है। बीती को चितवो नहीं, ये भगवान के बोल है। जो बात बीती ना वो चिंतन में मत लाओ, ये अक्ल नहीं है। जो दादी से उसने नहीं 10 मिनट वाइन, दादी बीती ना, चली गई, बात पूरी हो गई ना। किस दादा गीता कैसे दादी कह रही थी ना, पूरी हो गई ना। मैं कहूँ दादी मेरा तो थोड़ा चलता है, पूरी हो गई ना, पूरी हो गई ना, ऐसे ऐसे करती है, पूरी हो गई ना।
राधिका की बात पूरी हो गई ना। पर क्वेश्चन जो कहे, पर अगर क्वेश्चन उठता है तो थोड़ा साइलेंस हो जाना है, बात पूरी हो गई। तो फुल स्टॉप देने में टाइम लगता है, ये सोचना कहना गलत है। फिर क्वेश्चन थोड़ा उठता है तो क्वेश्चन डाउट में न चला जावे, खबरदार रहना। साइलेंस में जाओ, उत्तर मिलता है। या तो नहीं मिलता है, बाबा की मूली उठा तो फट से, जैसे भक्ति में ग्रंथ में जवाब मिलता है ना, मूली ऐसा जवाब। जैसे सुबह को मैं कल शाम के क्लास के बाद सुबह थोड़ा सोचा तो आज पुण्यात्मा की मुरली पढ़ी। कितना बाबा हर बात को अंडरलाइन करता जाता है हमारे। प्राइमरी से हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। अगर मास्टर डिग्री पास करने की घड़ियां आ गई है, बाप सम्मान बनने की। अभी भी हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क हो, या मेरे लिए किसको क्वेश्चन हो, ये तो लगता नहीं उच्च पद पाएगा। बाबा को भी लगे बच्चा तो क्या करता है। तो एक बार मैं अपनी बात में, एक बार मैंने बाबा से मुख से बात नहीं की पर मन से बात की, साकार के दिनों की बात करती हूँ। मैंने कहा बाबा, पर बाबा का उस दिन से बाबा का भी तो मैंने आप पे तो मेरा विश्वास है, पर आपका विश्वास मेरे में कभी कम न हो जाए दिखना। बहुत पुरानी बात सुनाती हूँ आपका, क्योंकि बाबा को आज तो बच्चा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, कल दूसरी बात कर लेता है। ये भी नाटक देखते थे। एक बच्चा बाबा को कहता है बहुत अच्छा था उन दिनों, बहुत अच्छा था। यज्ञ का बहुत ट्रांसलेशन ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है। बहन कौन है ट्रांसलेशन वाली? हाँ, उसको सुनाई नहीं देता है कौन? मैं देख रही हूँ सबकी शक्लें थोड़ी, वो कुछ करो भाई, ट्रांसलेशन अच्छी मिले। अच्छा, तो वो कहता है बाबा ने कहा 100 लिखो, मैं 108 के माला में आऊँगा, मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है। उसने कहा बाबा स्याही से तो क्या, मैं खून निकाल करके लिख करके दे दूंगा। उसे सारा अंगुली से खून निकाल के लिखा, 108 में आऊँगा, मुझे निश्चय है। मुझे बाबा कभी कुमार का को आ जावे तो भले आ जावे, वो संचय बुद्धि हो सकती है पर मैं नहीं हो सकता। हाँ? इतने तक के ऐसा चैलेंज किया। बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत महिमा की, बच्चा अच्छा। कुछ दिनों के बाद थोड़ा गुस्से की नेचर शुरू हो गई। ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों करते हैं। फर्स्ट नंबर उन दिनों में रियली था अभी मददगार बहुत। वो बैठा है तो बाबा भी कहिए अच्छा बच्चा। विश्व किशोर दादा पीछे आता है, यज्ञ का जैसे शिक्षक, बड़ा पहलवान। नाम भी बताऊं ना तो आपको जब लगा है,
जो आजकल आडवाणी है ना, उसका कजिन ब्रदर, उसको समझ जाओ वो कैसा होगा। नाम आउट नहीं करना भाई, टेप पे। इतना बहादुर, इतना अच्छा, पर थोड़ा सा गुस्सा। ये ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते। खुद भी समझता था ये नहीं होना चाहिए, छुट्टी ले ली। प्यार बहुत था, पीछे भी प्यार बहुत था, पाकिस्तान के बाद भी बहुत प्यार था, बनारस में मिला था, बहुत प्यार था। थोड़ा तो ये क्यों, कहानी सुनाने का मतलब ये ऐसे क्यों करते हैं। महान दुश्मन है। क्यों ऐसा फलाना क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, अपने आप क्यों नहीं दुश्मन बना दिया, क्यों दुश्मन बन गई। वो कैसे पुण्यात्मा बने, श्रेष्ठ आत्मा कैसे बने। पहले तो श्रेष्ठ आत्मा बने क्यों न कहे। बीती को चितो नहीं, सामने वाले बात में क्यों मत कहो। भविष्य के लिए सबका उद्धार हो, उदार चित्त बनो। दानी उदार चित्त होता है, दिल बरी रखता है, औरों के लिए एक उदाहरण बनता है, हर बात में शांत शीतल है। जो उदार चित्त होगा ना, शांत शीतल। जरा सा भी, बाबा ने कहा ना, खुद संतुष्ट, उनसे सब संतुष्ट। ये सर्टिफिकेट मिले, उनसे पूछो कहेंगे संतुष्ट, और सब कहे उनसे संतुष्ट। बाबा के स्थापना के कार्य में मुझे आज्ञाकारी, वफादार, एक बाबा का राइट हैंड वो करके रहना है। सेवादारी बाबा का बच्चा हूँ, सेवादारी बाबा का बच्चा हूँ। तो कल तो मैंने शिव बाबा को सामने रखा तो उसके गुण मुझे शक्ति देवे। फिर क्लास के बाद सोचा फॉलो करने में तो ब्रह्मा बाबा की गुण शक्ति दे रहे हैं। बुद्धि क्लीन और लाइन क्लियर में, लाइन क्लियर है, बुद्धि क्लीन है, तो शिव बाबा के गुण धारण करने की शक्ति, गुण मेरे को स्थिति बनाने में शक्ति, औरों को पर उसके गुण की शक्ति अपने आप उनके गुण की मेरे में भी उनसे आ रही है, वो काम कर रहे हैं। परंतु बाबा की गुण शक्ति को फॉलो करने में फिर ब्रह्मा बाबा के गुण और चरित्र को देखो, गुण और चरित्र का कनेक्शन है बहुत। गुण चरित्र को बड़ा अलौकिक बोल कर बको। जो बाबा ने कहा कभी कितना भी पुण्य कर्म करने वाला है वो ये इच्छा ही नहीं रखता है तो कोई मेरी प्रशंसा भी करे, नहीं नहीं, वो प्रशंसा का भूखा नहीं है। वो अपने उसमें ब्रह्मा बाबा को देखो, प्रैक्टिकली सबका उद्धार किया है। कल्याणकारी शिव बाबा का ने निमित्त बनाया है। मुझे ये भी अच्छा लगा कल, ये भी बाबा नहीं कहता है प्रकृति का, प्रकृति तो सारी है,
पर इस तन का उधार आधा लिया है। ये फिर उसको देता है, वो भी सेवा करे, ये भी तन द्वारा अपन को ऐसी आत्मा को इतना ऊंच बना के रखे। तन देकर कोई निश्चिंत नहीं रहा है। जैसे कल मैंने बोला, गुलजार दादी की पर्सनालिटी खुद की ऐसी न होती तो किसको बाप दादा का अनुभव होता। बाप दादा तो जब आता है सबको पता है। जिस घड़ी स्टेज पर आती है उस घड़ी गुलजार दादी आती है, पर बाबा जाता है वो भी सब देखते हैं। फिर उस घड़ी वो गुलजार दादी हमारे संग ऐसे फ्रेंडली है। कभी किससे भूल से निकल जाता है दादी तो अच्छा नहीं लगता है, तो कहेंगे बाबा को कहती है दादी, या कभी बाबा दादी गुलजार का बाबा कहे, वो कहेंगे कहे बाबा। पर पर्सनैलिटी अंदर सदा ऊंची रखने से, शांति प्रिय गुणवान रखने से, आज इसकी पर्सनैलिटी आत्मा की पर्सनैलिटी से परमात्म शक्ति में कैसी है हम सबको अनुभव हो गए। तो हम आंखों से देख रहे हैं। कितनी आत्मा प्योर है, कितनी उसके अंदर पीस है, कितना लव है, प्रैक्टिकली आत्मा में भी है। जो कनेक्शन में आते हैं, जो जानते हैं, अच्छे नहीं जानता हूँ फिर भी क्लास तो दादी गुलजार कराती भी है, और मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है आप लोगों को यहाँ आकर के बाबा के पहले क्लास ज़रूर करावे। वो दादी गुलजार क्लास कराएंगी, जानते हैं। तो पर्सनैलिटी में अपन को लायक बनाया है। प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस सदाई पावर है पर्सनैलिटी में। तो बाबा आता है तो हमको आँखों से देख करके, बुद्धि से समझ करके, अपने पर्सनैलिटी में अगर इतनी जो बाबा ने कहा रूहानियत हो, नैनों में मुख पर मुस्कान हो, मुस्कान भी किसी को दुख बुला करके मुस्काना सिखा देवे। ऐसे हमारे नैन चैन हो, फिर हम पुण्य आत्मा ऑटोमेटिक हमारे से, जो आज बाबा ने कहा पुण्य कर्म होता रहेगा। पर ऐसे लगेंगे जो सारे कल्प में अभी का जो हमारा रूप बनेगा ना, भले मैं माँ मुख से न करे ना, पर सुख तो सबको मिले, शांति तो मिले। हमको मेहमान नहीं चाहिए, पर योग्यता तो आए किसको सुख शांति देने की। जो हमारी मम्मा को हम कहते मम्मा अपने बहुत अच्छा सुना है। मम्मा का बहुत मीठा शब्द होता था, पिता प्रसाद बांटा ना, पिता से जो मिला वो प्रसाद बांटा ना। अब भक्ति में रवाज है, प्रसाद बांटा जाता है, तुम भी खाओ, तुम्हारा हृदय भी शुद्ध हो जाए। लेक्चर करना ज्ञान का वो कोई नहीं, पिता से जो मिला है उसको बांटते हैं। बांट के खाने में सुख मिलता है, प्रेम बढ़ता है। और ईश्वरीय परिवार में के संयोग का अनुभव होता है। जो अपने फिर भाग्य का गुण गाते हैं, भाई हम और कुछ नहीं है, स्नेही संयोगी परिवार है।
ऐसे परिवार में जो आए वो भी परिवार का समझे, मेरा ये परिवार है। मेंबर संस्था का ना बने। कई समझते यहाँ आना माना संस्था का मेंबर बनना, जरूरत नहीं है। ये मेरा परिवार है। तो जो काम मुझ आत्मा को अपनी स्थिति बनाने का और स्थिति से स्नेही संयोगी रहने का मेरे को जो भगवान ने सिखाया है, समझाया है, प्रैक्टिकली कर्म करके दिखाया है, वो छोड़ के फुल स्टॉप कैसे दूं? फिर क्वेश्चन उठे, फिर कभी आश्चर्य खाऊं, मैं नहीं समझा था ये मेरे से होगा। अरे हुआ है तो क्या हुआ है? नथिंग न्यू, समथिंग न्यू होने वाला होगा। एक सेकंड में जवाब है, नथिंग न्यू। कल पहले हुआ था, अभी समथिंग न्यू सीन आने वाली है। जवाब आश्चर्य लगता ही नहीं है। इतना ज्ञान को अंदर गुप्त यूज करने से सदा सतह योगी रह सकते हैं। यूज करें ज्ञान को। फुल स्टॉप में बीती को चित्तो नहीं, सामने जो आए क्वेश्चन उठाओ नहीं, आंसर मिल जाएगा, थोड़ा धीरज रख। घड़ी घड़ी क्वेश्चन ये क्यों, चुप रहो, शांत हो जाएगा। आश्चर्य मत खाओ, नथिंग न्यू। ऐसी आत्मा जो अडोल अचल रहने वाली, जैसे अपने स्वमान में है, अपने शान में है, जो सिन पास होती जा रही है। ड्रामा बेचारी क्या करा, जैसा बाबा वैसा बच्चा। जिसको मैंने तेरा तेरा कहा, उसने कहा तो साक्षात मेरा स्वरूप हो। अनासक्त वृत्ति नष्ट हो मोहा, कोई में आसक्ति नहीं, किसी में मोह नहीं। बाबा मेहरबानी आपकी, आपकी मेहरबानी मेरे ऊपर है। थैंक्स क्या दूं? आपकी मेहरबानी ने बहुत, एक क्या कितनी शब्दों में दूं, है ही नहीं। आपकी मेहरबानी से तो दया, रहम और फिर उसकी मेहरबानी से आज हम बाबा आपके पास बैठे हैं। समझा? ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप, थैंक यू मेरे को, मेरे भाग्य को। हाँ, ओम शांति।